प्रजुक्ति सारथी में आपका स्वागत है। आज हम फोटोग्राफी की मनोरम दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे। फोटोग्राफी कैमरे से लाइट को कैद करने की कला और विज्ञान है। यह एक लाइट फोटो सेंसिटिव सरफेस पर लाइट को निर्देशित करके छवियों को रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया है। यह सतह, चाहे वह पारंपरिक फिल्म हो या आधुनिक डिजिटल सेंसर, लाइट को पकड़ती है और उसे एक स्थायी छवि में बदल देती है। अब आइए व्यापार के उपकरणों, कैमरों के बारे में गहराई से जानें। ये उपकरण हमारे दृश्य कथाकारों के रूप में काम करते हैं, क्षणों और यादों को कैद करते हैं। वे आपके स्मार्टफोन से लेकर पेशेवर ग्रेड कैमरों तक विभिन्न आकारों में आते हैं। कैमरे और हमारी आंखों में बहुत कुछ समानता है, लेकिन वे दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। जबकि हमारी आंखें वास्तविक समय की धारणाएं बनाती हैं, कैमरे समय के एकल उदाहरणों को स्थिर छवियों के रूप में कैद करते हैं। इस अंतर को समझना फोटोग्राफी में महारत हासिल करने का पहला कदम है। फोटोग्राफी का जादू लाइट और लेंस से शुरू होता है। कैमरे आने वाली रोशनी को फोटो सेंसिटिव सरफेस, सेंसर या फिल्म पर केंद्रित करने के लिए लेंस का उपयोग करते हैं। ये लेंस विभिन्न फोकल लंबाई में आते हैं, जो आपको जूम इन करने, वाइड जाने या क्रिएटिव इफेक्ट्स प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। शटर स्पीड कैमरे की पलक की तरह होती है, जो यह नियंत्रित करती है कि सेंसर या फिल्म कितनी देर तक लाइट के संपर्क में रहेगी। एक फास्ट शटर एक्शन को रोक देता है, जबकि एक स्लो शटर स्पीड को एक ब्यूटीफुल ब्लर के रूप में पकड़ लेता है। एपर्चर आपके कैमरे की प्यूपल है। यह लेंस में प्रवेश करने वाले लाइट की मात्रा को नियंत्रित करता है और क्षेत्र की गहराई को प्रभावित करता है। एक वाइड एपर्चर या लो एफ नंबर एक सुंदर ब्लर बैकग्राउंड बनाता है, जबकि नैरो अपर्चर या हाई एफ नंबर सब कुछ स्पष्ट रखता है। आईएसओ आपके कैमरे की लाइट के प्रति संवेदनशीलता को मापता है। कम आईएसओ मान ब्राइट कंडीशंस के लिए उपयुक्त हैं, जबकि उच्च आईएसओ मान कम रोशनी के लिए आदर्श हैं। हालांकि उच्च आईएसओ नॉइज उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यह एक संतुलनकारी कार्य है। एक्सपोजर त्रिकोण सही एक्सपोजर प्राप्त करने के लिए शटर स्पीड, एपर्चर और आईएसओ को जोड़ता है। अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए इस संतुलन को समझना महत्वपूर्ण है। अब आइए अपनी फोटोग्राफी यात्रा शुरू करने वालों के लिए कुछ मूल्यवान सुझाव जानें, चाहे आप मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हों या एक समर्पित कैमरे का। टिप 1, सुनहरे घंटों को अपनाएं। खजाने के लिए एक टिप गोल्डन आवर्स को अपनाना है। सूर्योदय के तुरंत बाद और सूर्यास्त से ठीक पहले ये जादुई क्षण होते हैं, जब सूरज गर्म, नरम रोशनी डालता है। यह आपकी तस्वीरों में एक मनमोहक स्पर्श जोड़ता है। टिप 2, मास्टर्स से सीखें। प्रसिद्ध फोटोग्राफरों के कार्यों का अध्ययन करके स्वयं को शिक्षित करें। उनकी अंतर्दृष्टि आपकी रचनात्मक दृष्टि को प्रेरित कर सकती है, जिससे आपको एक अनूठी शैली विकसित करने में मदद मिल सकती है। टिप 3, प्रयोग और अभ्यास। प्रयोग करने में संकोच न करें। विभिन्न एंगल्स, कॉम्पोजिशंस एंड फोटोग्राफी स्टाइल्स को आजमाएं। याद रखें, अभ्यास सुधार की कुंजी है। टिप 4, अपने गियर में महारत हासिल करें। चाहे आप स्मार्टफोन या पेशेवर कैमरे का उपयोग कर रहे हों, सुनिश्चित करें कि आप अपने गियर को अच्छी तरह से समझते हैं। इसके फीचर्स, सेटिंग्स और क्षमताओं के बारे में जानें। यह आपके फोटोग्राफी अनुभव को बेहतर बनाएगा। टिप 5, एक कहानी बताओ। याद रखें कि हर तस्वीर में बताने के लिए एक कहानी होती है। एक छवि कैप्चर करने से आगे बढ़े, भावनाओं, क्षणों और आख्यानों को पकड़ने का प्रयास करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस!
आपने फोटोग्राफी की मनमोहक दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है। खोज करते रहें, सीखते रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लिक करते रहें। अधिक तकनीकी ज्ञान के लिए प्रजुक्ति सारथी को सब्सक्राइब करना न भूलें।